Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉइंट। यानी पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो देखिए, पॉइंट का डेफिनेशन होता है ए पॉइंट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डॉट and single capital letter of the alphabet such as A, B, C, dot 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 etc. मतलब कि पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल डॉट से। ठीक है, पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल डॉट से और कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से। जैसे कि ये हो गया मेरा पॉइंट ए, ठीक है, ये हो गया मेरा पॉइंट बी, ये हो गया मेरा पॉइंट सी, ठीक है। उसी तरह से ये हो गया मेरा पॉइंट डी। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ए, इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ए, ठीक है। उसी तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट बी। उसी तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट सी, इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट सी, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट डी, पॉइंट डी। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल डॉट से, ठीक है। और फिर अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से। जैसे कि ये हो गया मेरा पॉइंट ए, ये हो गया मेरा पॉइंट बी, ये मेरा पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। अब पॉइंट जो होता है, पॉइंट जो होता है वो जो है सिर्फ स्पेस को ऑक्युपाई करता है, यानी स्थान ग्रहण करता है अपना, सिर्फ स्पेस लेता है, जगह लेता है अपना, ठीक है। तो और ये पॉइंट जो है वो क्या लेता है, सिर्फ स्पेस को ऑक्युपाई करता है, यानी अपना स्थान लेता है, जगह लेता है, ठीक है, पोजीशन अपना लेता है, ठीक है। और पॉइंट का ना तो कोई लेंथ होता है और ना ही वाइड्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, लिखिएगा पॉइंट, पॉइंट point has no length, no length, no width, width और thickness। मतलब पॉइंट हैज नो लेंथ, नो वाइड्थ और थिकनेस। मतलब पॉइंट का ना तो कोई लेंथ होता है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसका ना तो कोई लेंथ है, कोई लंबाई इसका नहीं है, ना वाइड्थ होता है, यानी पॉइंट का ना तो चौड़ाई होता है और ना ही ये थिकनेस होता है, ठीक है। तो पॉइंट सिर्फ क्या करता है, पोजीशन को डिनोट करता है, पोजीशन लेता है पॉइंट, सिर्फ स्पेस को ऑक्युपाई करता है, स्थान ग्रहण करता है। इसका तो ना तो कोई लेंथ होता है और ना वाइड्थ होता है, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल डॉट से, तो यही कहलाता है पॉइंट। अब देखिए, हम लोग इसी में जो दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइन सेगमेंट। यानी लाइन सेगमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन होता है ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। यानी लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट्स होता है। जैसे कि ये देखिए, ये है मेरा एक लाइन, ठीक है, ये एक लाइन है, इसका एक एंड पॉइंट ये हो गया ए और एक एंड पॉइंट ये हो गया बी। तो ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसका दो एंड पॉइंट है, एक ए है और एक क्या है, बी है, दो एंड पॉइंट है, तो इसलिए ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट का क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट का मतलब है कि हम लोग बी से आगे लाइन खींच नहीं सकते हैं, ठीक है। बी से आगे हम लोग ऐसे करके लाइन को बी से आगे नहीं खींच सकते हैं, या फिर ए से इधर हम लोग लाइन को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, यानी बढ़ा नहीं सकते हैं। तो मतलब कि लाइन सेगमेंट जो होता है उसका क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है। जैसे कि ये हो गया मेरा लाइन सेगमेंट, इसका दो एंड पॉइंट हो गया क्या, ए और बी। यानी इसका मतलब है कि हम बी से आगे लाइन नहीं खींच सकते हैं और ए से इधर भी लाइन को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, यानी बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट जो होता है इसका एक डिफिनिट लेंथ होता है। ये लाइन सेगमेंट जो है इसका क्या होता है, एक डिफिनिट लेंथ होता है, यानी इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं स्केल से। स्केल को यहाँ पर रखेंगे और हम लोग नाप सकते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर का लाइन है। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक क्या होता है, डिफिनिट लेंथ होता है। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये, जैसे कि ये,
ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसमें कि ये हो गया मेरा एक एंड पॉइंट और दूसरा हो गया एंड पॉइंट बी। मतलब ए से हम लोग इधर लाइन को नहीं बढ़ा सकते हैं, खींच सकते हैं, और बी से आगे हम लोग लाइन को नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि ये दो क्या है, एंड पॉइंट है। मतलब लाइन सेगमेंट यहीं तक मेरा यहीं तक रहेगा, इससे आगे हम लोग लाइन को नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का एक क्या होता है, डिफिनिट लेंथ होता है। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं किससे, स्केल से। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं लाइन सेगमेंट को, तो लाइन सेगमेंट को हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे सेगमेंट ए बी। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेगमेंट ए बी लिखेंगे, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी के ऊपर हम लोग बार दे देंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी के ऊपर बार दे देंगे, इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिखेंगे, सेगमेंट बी ए। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी भी लिख सकते हैं, या फिर लाइन सेगमेंट बी ए भी लिख सकते हैं। तो सेगमेंट बी ए, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लाइन सेगमेंट को लिखते हैं। कैसे, तो बी ए पे ऊपर बार दे देंगे, यानी बी ए पे ऊपर बार दे देंगे, इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट बी ए, और ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए बी पे ऊपर बार दे देंगे, यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी ए कहलाएगा। उसी तरह से लाइन सेगमेंट बी ए, यानी बी ए के ऊपर बार दे देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट बी ए। तो इसको हम लोग लाइन सेगमेंट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट का क्या होता है, डिफिनिट लेंथ होता है। ये डिफिनिट लेंथ है इसका, एक डिफिनिट लंबाई है इसका। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का क्या होता है, डिफिनिट लेंथ होता है, और इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं स्केल से। यहाँ पर इसका तो यहाँ लिखेंगे लाइन सेगमेंट हैज definite लेंथ, यानी लाइन सेगमेंट का डिफिनिट लेंथ होता है, लंबाई होता है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, इसका एक डिफिनिट लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं किससे, स्केल से। तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट।